मैं आपको एक छोटी कहानी से संदर्भित कर सकता हूँ। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य बहुत गुस्से में था। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे अपने दुश्मन पर क्रोध आ रहा है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे दुश्मन के बारे में क्या सोचते हो? शिष्य ने कहा, उन्होंने मुझे बुरी तरह सताया है और मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो तुम उस दुश्मन के साथ और कितनी देर गुस्सा होना चाहते हो? शिष्य ने विचार किया और कहा, मैं उसके खिलाफ गुस्सा नहीं करना चाहता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अब क्रोध के बंधन से मुक्त हो गए हो। क्रोध को छोड़कर आत्म शांति की खोज में अपना समय व्यतीत करो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रोध को शांत करने का सही तरीका अपने मन को संयमित रखना है। क्रोध और द्वेष के बंधन से मुक्त होकर हम आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक नामक आदित्य बहुत उत्साहित और गर्वित था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित था। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा पल आया जब उसे एक विरोधी के खिलाफ अधिक गुस्सा आया। वह उसके साथ अन्याय कर रहा था और आदित्य ने उसके खिलाफ क्रोध का सामना किया। आदित्य ने अपने गुरु से मिलकर अपना दिल कुछ इस प्रकार खोला, गुरुदेव, मेरे विरोधी ने मुझे बहुत अन्याय किया है। मेरा मन उन्हें बदलने के लिए बहुत उत्तेजित है। उसके गुरु ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आदित्य, तुम्हारा जो भी अनुभव है वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सिखाने का अवसर देता है। क्या तुम सोच सकते हो कि इस स्थिति का कोई और उपयोग हो सकता है? गुरु के शब्दों से प्रेरित होकर आदित्य ने सोचा और उसे एक नया दृष्टिकोण मिला। वह अपने विरोधी के साथ विचारशीलता और समझदारी से बातचीत करने का निर्णय लिया। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और उसके साथ सम्मानपूर्वक बातचीत की। यह उसके लिए न केवल एक सीखने का मौका बना, बल्कि उसने अपने अंतर में एक नया स्तर का समझाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रोध को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है और उसे सकारात्मक तरीके से उपयोग करना हमें अधिक संजीवनी और निर्माण करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आदित्य ने अपने विरोधी के साथ बातचीत करके एक नया मार्ग प्राप्त किया, जो उसे सही और समृद्ध दिशा में ले गया। जब गौतम बुद्ध एक बार अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे, तब एक युवक उनके पास आया और उनसे कठिन प्रश्नों का समाधान मांगा। युवक ने कहा, बुद्ध जी, मुझे जीवन का अर्थ और इसकी सच्चाई का ज्ञान चाहिए। बुद्ध ने ध्यान से उत्तर देते हुए कहा, युवक, तुम्हें एक गाढ़ा वन में जाना होगा। वहाँ एक अंधेरा गुफा है और तुम्हें उस गुफा के अंदर एक गोली लगाने के लिए बोला जाएगा। तुम्हें उस गुफा में चले जाने के बाद दीर्घकाल तक अंधेरे के साथ सामना करना होगा। युवक ने अनुभव से भरा चेहरा बनाकर पूछा, लेकिन बुद्ध जी, उस अंधेरे में क्या मैं वह गोली लगाने के बाद पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, युवक, सच्चा ज्ञान और जीवन का अर्थ अंदर से नहीं बाहर से प्राप्त होता है। जैसे ही तुम उस अंधेरे में चले जाओगे और वह गोली लगाएंगे, तुम्हें सच्चाई का प्रकाश मिलेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर और सच्चाई को स्वयं के अंदर ही ढूंढना होगा। विश्वास, समर्पण और साहस से साथ चलकर हम अपने आदर्शों की ओर बढ़ सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य ने उनसे पूछा कि कैसे बुरे समय को रोका जा सकता है। बुद्ध ने ध्यान से सुनते हुए उससे निम्नलिखित कथा सुनाई। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा कि कैसे बुरे समय को रोका जा सकता है। मैंने उससे कहा कि वह अपने मन को प्रशांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और ध्यान की प्रणाली का अभ्यास करे। ध्यान से उसका मन शांत होगा और वह अपने सोच को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। इसके अलावा उसे समय समय पर सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाना चाहिए। यदि उसे बुरे समय का अनुभव होता है तो वह उससे सीखता चला जाए और अपने आप को सकारात्मक दिशा में ले जाए। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरे समय को रोकने के लिए हमें अपने मन को ध्यान में लगाना और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। ध्यान और सकारात्मकता हमें अपने जीवन में स्थिरता और सजगता की ओर ले जाते हैं, जिससे हम बुरे समय को संभालने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे मेरे दुश्मन को कैसे शांत करना चाहिए? बुद्ध ने शिष्य के प्रश्न को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय शिष्य, जब हम अपने दुश्मन को शांत करने का सोचते हैं तो हमें उन्हें प्रेम और समझ से निपटना चाहिए। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ बहुत बुरे शब्द कहे थे। मैंने उसके विरोध में कुछ नहीं कहा और उसकी स्थिति को समझा। मैंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उसके विचारों को समझा। उसके द्वारा जो अनादर किया गया उसके पीछे का कारण भी जाना। अंत में उस व्यक्ति ने मुझसे माफी मांगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ शांति से जीवन जीने का संकल्प किया।
बुद्ध ने आगे कहा, दुश्मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका उससे प्रेम और समझ के साथ व्यवहार करना है। उसे समझने की कोशिश करें और उसके साथ समाधान की खोज में लगें। यह उसे न केवल आपसी संबंध को मजबूत करेगा, बल्कि समाज की शांति और एकता को भी बढ़ावा देगा। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुश्मन को शांत करने का सबसे सच्चा तरीका प्रेम और समझ का उपयोग करना है। जब हम दूसरों के साथ विनम्रता और सहानुभूति से व्यवहार करते हैं, तो हम असली जीत दर्शाते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, संकट आने वाले हैं, हम कैसे इसे रोक सकते हैं? बुद्ध ने ध्यान से सुनते हुए उत्तर दिया, प्रिय शिष्य, संकट आने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है संतुलन और समता का अभ्यास करना। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उसे अत्यधिक चिंता है क्योंकि उसके पास बहुत कम धन है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जो हो उसमें संतुष्ट नहीं हो सकते? उस व्यक्ति ने हाँ कहा, लेकिन उसे मेरी बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने उससे कहा, संतुष्टि और समता का अभ्यास करो और तुम देखोगे कि संकट आने पर भी तुम अपने आप को सामंजस्यपूर्ण और स्थिर पाओगे। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि संकट आने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है संतुलन और समता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन में संतुष्टि और समता का अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी मनोबल को मजबूत करते हैं और संकटों का सामना करने में सक्षम होते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में एक देवी के मंदिर के पास जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एक युवक को बैठे हुए देखा जो बहुत दुखी और उदास था। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम क्यों इतने दुखी हो? युवक ने कहा, ओ महाराज, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरा परिवार भूखा है और मुझे आने वाले कल का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो तुम्हें दुख से बाहर निकाल सके। युवक ने हौसले से कहा, कृपया महाराज, मुझे वह चीज दे जो मुझे दुख से बाहर निकाल सके। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तुम अपने आप को और अपने साथियों को सेवा करोगे, तब तुम्हें सच्ची खुशियां मिलेंगी। दूसरों की सहायता करते हुए तुम अपने अंदर की आत्मा को जान पाओगे और दुख से मुक्त हो जाओगे। युवक ने धन्यवाद कहकर अपने गांव की ओर चला दिया और बुद्ध के शिक्षाओं को अपनाकर उसने अपने समाज को सेवा की और खुशियों को पाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशियां और शांति केवल अपने और दूसरों की सेवा में होती है। जब हम दूसरों के दुख को हल करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो हम अपने आप को अधिक संतुष्ट, प्रेरित और खुशहाल महसूस करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ ध्यान और विचार में लगे थे। तभी एक भिखारी आया और उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर भीख मांगने लगा। उसकी दुखी आवाज शिष्यों के कानों में पड़ी। एक शिष्य ने भिखारी को ध्यान में लगे गुरु के पास नहीं ले जाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसे रोका और भिखारी को आगे आने के लिए कहा। बुद्ध ने भिखारी से पूछा, भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारी क्या वजह है? भिखारी ने कहा, महाराज, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं भूखा हूँ। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, उसे खाना दो। शिष्य ने हौसले से कहा, लेकिन भिखारी ने तो आपको भिक्षा मांगने के लिए नहीं कहा। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, ये ठीक है, परंतु उसकी आवाज और उसकी दुखी आंखों में भावना देखकर उसे हमें भिक्षा देनी चाहिए। शिष्य ने उसे खाना दिया और उसका दुख दूर हुआ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के दुख को समझने और उन्हें सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। भिक्षाटन करने की बजाय हमें उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें उनकी सहायता प्रदान करना चाहिए। इससे हम अपने सामाजिक दायित्व को समझते हैं और अधिक समर्थ बनते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे। वे समय समय पर अपने अनुयायियों को मंत्र और उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में उत्पत्ति कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, जीवन में उत्पत्ति करने के लिए तुम्हें पहले अपने आप को जानना और समझना होगा। तुम्हें अपने गुणों, दोषों और प्रकृति को समझना होगा। युवक ने कहा, लेकिन मुझे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। बुद्ध ने कहा, बेटा, अपने जीवन में उत्पत्ति करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर देखना और अपने मन की शांति को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान, अध्ययन और समर्पण के साथ तुम अपने आत्मा के साथ संवाद में जा सकोगे और अपने जीवन का मार्ग प्राप्त कर सकोगे। युवक ने धन्यवाद कहा और गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन की उत्पत्ति की दिशा में आगे बढ़ा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में उत्पत्ति करने के लिए हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में जाना और अपने गुणों, दोषों और प्रकृति को समझने की आवश्यकता है।
ध्यान, अध्ययन और समर्पण के माध्यम से हम अपने स्वार्थ से पार करके अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण और सत्यान्वेषी बना सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य उनसे पूछता है, गुरुदेव, मानव जीवन में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्साह से उत्तर दिया, बेटा, अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सत्य, सहजता और संयम का पालन करना। शिष्य ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा, देखो, एक बार एक योगी ने मुझसे पूछा कि वह अपने आत्मा को पूरी तरह से ऊर्जित कैसे कर सकता है। मैंने उससे कहा कि ऊर्जा की उपाधि सत्य, सहजता और संयम में होती है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमारा मन शांत और ऊर्जित रहता है। सहजता के माध्यम से हम अपने अंतरंग शक्तियों को जागृत करते हैं जो हमें उत्पन्न करती है। संयम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अत्यधिकता से बचते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा का विपुल मात्रा में उपयोग होता है। शिष्य ने समझा और धन्यवाद कहते हुए गुरु की आदर्श शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य, सहजता और संयम का पालन करने से हम अपने जीवन में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये गुण हमें आत्म जागरूकता, स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाते हैं, जो हमें अपने जीवन को प्रकाशमय और ऊर्जावान बनाते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़े साधु ने अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ ध्यान और साधना कर रहे थे। उनके पास आया एक युवक जिसने उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका है संतुलन और संयम का पालन करना। युवक ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? बूढ़े साधु ने कहा, एक बार एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसने अपने जीवन में कई संघर्ष और परिश्रम किए और अंततः अपने आदर्शों को प्राप्त किया। उसके पास धन, शौर्य और सम्मान था, लेकिन वह हमेशा शांत, संतुलित और संयमी रहता था। उसका जीवन एक उदाहरण के रूप में सजीव था। युवक ने समझा और धन्यवाद कहते हुए बूढ़े साधु की सलाह का पालन करते हुए अपने जीवन में संतुलन और संयम की दिशा में आगे बढ़ा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संतुलन और संयम ही सफलता की कुंजी होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में संतुलन को बनाए रखना चाहिए। संयम और अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता का आनंद ले सकते हैं। वृक्ष गौतम बुद्ध की कहानियों में एक महत्वपूर्ण संदेश का प्रतीक है। वृक्ष हमें कई अमूल्य शिक्षाएं सिखाता है जो हमें अपने जीवन में उपयोगी हो सकती हैं। स्थिरता, वृक्ष सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह जोर दर की हवाओं से हिलता हो। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में स्थिरता और सहनशीलता का महत्व होता है। संयम, वृक्ष ने अपने जीवन में संयम और नियंत्रण बनाए रखने की कला दिखाई है। हर वृक्ष के पास अपने प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, लेकिन वह उन्हें पार करने के लिए समर्थ होता है। हमें भी अपने इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सेवा, वृक्ष हमें निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। वह हमें अपने फलों, छाया और ऑक्सीजन के साथ साथ अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। हमें भी अपने जीवन में सेवा और उपकार का बड़ा महत्व देना चाहिए। धैर्य, वृक्ष के उच्चारण ने हमें धैर्य का अद्भुत संदेश दिया है। वृक्षों की उम्र सदैव बढ़ती है, लेकिन वे कभी नहीं हतोत्रित होते। हमें भी अपने जीवन में संयम, स्थिरता और धैर्य का अनुसरण करना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी में वृक्ष का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हमें जीवन के मूल्यवान सिखाने के लिए उत्तेजित करता है। ये हमें ध्यान में लाने के लिए प्रेरित करता है और हमें उसी स्थिति में स्थिरता और समर्पण की भावना से अवगत कराता है। इससे हमें विश्वास और सहनशीलता का साहस दिखाता है, जिससे हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।